1 जून को ज्येष्ठ मास का पावन सोमवार पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन अत्यंत शुभ, पुण्यदायी और विशेष महत्व रखने वाला माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी ज्येष्ठ मास का सोमवार आता है, तब इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और कुछ विशेष उपाय बहुत शीघ्र शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। इसी कारण गुरुजी ने भी कहा है कि जब ज्येष्ठ सोमवार का यह पावन दिन आए, तब आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल तुलसी की सूखी लकड़ी वाला यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली माना जाता है कि यदि आपने सही समय, सही विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले महाउपाय को कर लिया, जो प्राचीन समय से एक अत्यंत शुभ और सिद्ध उपाय माना जाता रहा है, तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त। स्टूडेंट के रूप में क्लाउड बिल्डिंग ऐसे सीखना चाहते हो जो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर करे, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करे। AWS बिल्डर सेंटर पर सिर्फ कुछ मिनट्स रोज देकर तुम रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बस साइन अप करो, अपना एलियास क्रिएट करो और जो एग्जैक्ट टॉपिक तुम सीखना चाहते हो उसे चूज करो। उसके बाद तुम्हें तुरंत एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। धीरे समाप्त होने लगती हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए नए अवसर बनने लगते हैं। यदि किसी का व्यापार लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार और उन्नति आने लगती है। और यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी परेशानी, चिंता या मानसिक तनाव से गुजर रहा हो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसे राहत और मानसिक शांति मिलने लगती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इस उपाय को सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करने पर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं, घर में सुख शांति का वातावरण बढ़ने लगता है और व्यक्ति के मन में नई ऊर्जा तथा आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयां कम होने लगती हैं और मन में संतोष तथा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, इस दुर्लभ और पुण्यदायी ज्येष्ठ सोमवार के दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसीलिए दोस्तों, इस पावन अवसर पर आप लोगों को यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे वर्ष कोई विशेष उपाय न किया हो, लेकिन यदि आपने ज्येष्ठ सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर लिया, तो आपको ऐसा शुभ अनुभव प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को एक बार अवश्य करें, ताकि यह दुर्लभ अवसर आपके हाथ से ना निकल जाए और आपको इस उपाय का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है। आज हम आपको इस उपाय को बहुत ही सरल और विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार AUM नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग वीडियो को बीच बीच में छोड़कर न देखें। कई लोग अधूरा वीडियो देखकर उपाय को सही प्रकार से नहीं समझ पाते और बाद में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि आपको उपाय की सही जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ मास का सोमवार अपने आप में अत्यंत शुभ, पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए छोटे छोटे धार्मिक कार्य भी विशेष महत्व रखते हैं। कई बार जो मनोकामनाएं लंबे समय तक अधूरी रह जाती हैं, वे भी श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए साधारण धार्मिक कार्यों से पूर्ण होने लगती हैं। बहुत से लोगों ने इस प्रकार के उपायों को पूरी आस्था के साथ किया है
और उन्हें मानसिक संतोष तथा सकारात्मक अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे ध्यान से समझ लें और फिर पूरे विश्वास के साथ करें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यों से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और उसका मन ईश्वर की भक्ति में अधिक लगने लगता है। इसीलिए इस ज्येष्ठ सोमवार के दिन आप लोगों को यह विशेष तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यह ऐसा उपाय माना जाता है जिसे यदि किसी शुभ और पवित्र दिन किया जाए तो उसका धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और जब बात तुलसी की सूखी लकड़ी की आती है तब इसका महत्व और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि सनातन परंपरा में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है और तुलसी से जुड़े धार्मिक कार्यों को बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है, कौन कर सकता है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। वीडियो में आपको एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी ताकि आप इस उपाय को सही विधि और पूरी श्रद्धा के साथ कर सकें। और जो भी व्यक्ति यह वीडियो देख रहा है उसे तुलसी की सूखी लकड़ी वाला यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी से जुड़े कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। और यदि आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, कोई व्यक्तिगत परेशानी है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। वहीं यदि घर में कोई ऐसा सदस्य है जो पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि इस उपाय को घर का हर सदस्य कर सकता है और पूरे परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक भी इसे कर सकती है। यदि किसी कारणवश घर की माताएं या बहनें उपस्थित न हों या यह उपाय न कर पा रही हों तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं मानी गई है। अब दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि आखिर इस उपाय को करना कहां पर है। तो देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना सबसे उत्तम माना गया है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या इस उपाय को घर में भी किया जा सकता है या मंदिर में करना आवश्यक है। तो इस विशेष उपाय के लिए मंदिर का स्थान अधिक शुभ माना गया है, इसलिए प्रयास करें कि इस उपाय को मंदिर में ही करें, घर में इस उपाय को न करें। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना अधिक शुभ रहेगा, सुबह या शाम के समय। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन यदि सबसे उत्तम समय की बात करें तो शाम का समय अधिक शुभ माना जाता है। हालांकि यदि आप सुबह के समय भी यह उपाय करते हैं तो भी इसका धार्मिक महत्व बना रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि यदि सुबह उपाय करें तो कितने बजे तक करना चाहिए और यदि शाम के समय करें तो उसका सही समय क्या होगा। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस उपाय को करने का प्रयास करें, लेकिन यदि किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो भी आप इसे सुबह 10 या 11 बजे तक कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे के बाद सोने से पहले एक लोटा जल यहाँ रख देना कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति उपाय होगी हर मनोकामना पूरी। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो रविवार पूर्णिमा की रात इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया हमने अपनी अभी की वीडियो में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों पहले उपाय को शुरू करते हैं। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने रविवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना।
ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के रविवार पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। ये किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुट्टी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ महीने के रविवार पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस ज्येष्ठ महीने के रविवार का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी 31 को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी होता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक 31 यह भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के 31 ये के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही, तो फिर घर का कोई बड़ा 31 यह भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस पर हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ
थोड़ी देर भी हो जाए तो 31 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है